सबसे पहले हमारे सैयद अशरफ साहब है। सैयद अशरफ साहब, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। हाँ साहिल साहब, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ मैं आप ठीक हूँ। अच्छे हैं। आप कैसे हैं सैयद अशरफ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहमत से सब ठीक ठाक है। और आपके चलिए, मेरे तरफ से सारे आपके फैंस फॉलोअर्स को हाय। क्या बात है। सैयद अशरफ साहब की तरफ से हाई सभी लोगों को। हमारे मोमिन हजरत है ये। मेरे ख्याल से आप एडम साहब की स्ट्रीम में भी जुड़े हुए थे ना? मुझे तो आप लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं 5 मिनट से ज़्यादा। वैसे बस थोड़ा सा तो मैं पढ़ बर्दाश्त लेता हूँ। करने जैसी बातें करोगे तो बर्दाश्त करेंगे, अगर अजीब अजीब बातें करोगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वैसे साहिल साहब, मैं तो बस जो हकीकत है वही बताता हूँ। आप लोग जो है मानते नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं। वो तो मेरा आपका मजबूरी है। मेरा जो क्या हकीकत है। हकीकत है आपके पास? मैं हकीकत को आपकी जानूंगा। सिर्फ मुझे एक 2 मिनट दीजिएगा। लोग क्या कह रहे हैं देख लेते हैं, ताकि साथ ही साथ ये भी खत्म होते रहे। जॉन रे भाई कह रहे हैं, भाई चैनल अनब्लॉक हुआ कि नहीं? सर अभी नहीं हुआ। कल हमारा ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है लॉयर के जरिए से, तो कल हम उसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस है उसके बाद अपील करेंगे। जब चैनल हमारा अनब्लॉक हो जाएगा और हमारा चैनल दुनिया का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल, मेरे ख्याल से तब तक जब अनब्लॉक होगा तब तक हम वहां भी पहुंच जाएंगे, तो हम एक सेलिब्रेशन स्ट्रीम जरूर करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिनको आग लगी है वो पूरी तरीके से जल के भस्म हो जाए इस जलन में। दोजक की आग में जले। कृष्णा भाई कह रहे, साहिल यू आर अ रियल जेम इन दिस क्रूअल वर्ल्ड बडी। थैंक यू यार कृष्णा भाई। कतई जहर कह रहे हैं, इस्लाम इज पॉइजन फॉर वर्ड बाय कतई जहर। थैंक यू। ओडिया रील्स, नमस्ते साहिल भाई, लव फ्रॉम उड़ीसा, थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार। एडिक्टेड गेमिंग कह रहे, नेक्स्ट टाइम फरीदा दीदी आए तो एडम भाई को बुलाना। चलिए एडम भाई आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे, साहिल एंड दी कन्वर्सेशन स्टार्ट डिबेट प्लीज। जी बिल्कुल, अभी स्टार्ट करते हैं। यश भाई कह रहे, स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू सपोर्ट योर मिशन, प्लीज कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू यार यश भाई। न्यू बिगनिंग कह रहे, हाउ डज अ मुस्लिम मैन सिलेक्ट अ मुस्लिम गर्ल फॉर मैरिज व्हेन शी इज ऑल द टाइम इन बुरखा? नहीं, वो जब देखने जाते हैं तो वहां पे आपको देखने का अलाउड है, आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ देखना ही अलाउड है, ये नहीं है कि आप उसके साथ जो है अकेले में किधर जा सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। उग्रस रावा कह रहे हैं, साहिल भाई की घर वापसी हो चुकी है। whoever lives the morality of book and accepts the morality of conscience has done घर वापसी। थैंक यू उग्र श्रावा भाई। और शिशिर शेट्टी कह रहे, यू हैव अ हार्ट साहिल, इट कंफर्ट्स पीपल। एडम ऑन द अदर हैंड इज शार्प, इट हिट्स आवर इंटेलेक्ट। धन्यवाद यू बोथ, थैंक यू यार। हमारे एडम साहब की बातें जो है ना, बिल्कुल ऐसा उस पे जाके लगती है जहां पे लगना चाहिए। अच्छा ये कौन है? दिया जी। दिया जी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया ना? अच्छा, एक्स मोमिना है, ठीक है। दिया जी मैं आपको लेता हूं, जरा पहले आप वेट करिएगा। ये हमारे सैयद अशरफ भाई के बाद मैं आपको मौका देता हूं, थोड़ा सा वेट करिए आप, लेता हूं मैं। ओके, तो सैयद अशरफ साहब जी, क्या हकीकत जी बताना है साहिल। आपको? बताइए मुझे, इस्लाम कबूल करवाइए। जी साहिल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मैं एक्चुअली कहना चाहता था कि वो इससे पहले आपका जो कॉलर्स थे वो मैडम जी, वो सिस्टर हम्म। हमारे, क्या नाम था? अ, अच्छा, ये साथ ना। हमारे एडम साहब के लिए एक जगह भी बना देना। मेरे ख्याल से एडम साहब को जगह नहीं मिल रही है ज्वाइन होने की। साहिल भाई, और हमारे, माजूद चाहता हूँ। हाँ, हेलो। मैं जी जी, यूट्यूब से स्ट्रीम देखता हूँ भाई। ठीक है, मैं ओके। लेफ्ट होता हूँ। और साहिल भाई, जो बेचारे लोग की सैलरी बढ़ा दो भाई, 50 से 60 70 पे तो लाओ। कब तक 50 पे रखो? अभी वैसे ही करना पड़ेगा। चलिए नहीं, साहिल असल में भाई कैसा है तो। ना कि लोगों का सपोर्ट जब आता है तो हम लोगों को ज्यादा पैसे दे के बुलाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ थोड़ा सपोर्ट कम हुआ है। तो इस वजह से थोड़ा सैलरी मैंने लोगों की कम कर दी है। तो जैसे ही सपोर्ट बढ़ जाएगा, 50,000 के बदले हम 60-70 हजार देंगे।
सर नंबर 1 चैनल होने जा साहिल भाई, सैलरी बढ़ा दो लोगों की, उनके भी घर परिवार। चलिए साहिल भाई, टेक केयर। ठीक है। बहुत शुक्रिया, चलिए। अच्छा, हाँ भाई, उससे पहले मैं एंजल जी का स्वागत करना चाहूंगा। एंजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू साहिल सर, और हेलो एवरीवन सभी को। जी आप कंटिन्यू कीजिए। नसीहत जी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? नसीहत जी भी मौजूद है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको, आप इस गंदगी से बाहर आ गई हैं और एक अच्छा इंसानियत वाला जिंदगी आप जिए। जितनी आपने तकलीफ झेले उसके लिए क्या बोले अब यार। नहीं नहीं, लेकिन अरे एंजल जी, बेस्ट पार्ट जी ये था कि हाँ, नसीहत जी की फैमिली सारी की सारी, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे अपनी बात बताई है, सब एजुकेटेड है, बहुत अच्छा उनका घराना है। और लकीली इनको कोई प्रॉब्लम इतनी कोई झेलनी नहीं पड़ी। बस इनके जो विचार थे, जो इन्होंने पढ़ाइयाँ की है, उस बुनियाद पे जो इर्रेशनैलिटी मौजूद थी इस्लाम में, वो इनको सही नहीं लगी और ये बाहर आ गई। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि नसीहत बहुत जी को बहुत एटलीस्ट कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ रहा। नसीहत जी, मैंने तकलीफ, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल तकलीफ ये साहिल सर कि इस्लाम ही एक तकलीफ है यार, आप समझे नहीं मेरी बात, ये तकलीफ नहीं है। इस्लाम एक है ही एक तकलीफ। आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान, ये मतलब क्या होता है, ये तकलीफ दे ही होता है। इनकी आवाज शायद कट जी, रही है। आपका शुक्रिया। आपका नाम शायद एंजल, क्या नाम था? जी 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 जी, एंजल ही है। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और साहिल ठीक कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन वही बात है, आपकी भी बात अपनी जगह सही है कि इस्लाम ही अपने आप में एक अभिशाप है, एक कैद कल्ट है। खाना है, कैद खाना है। हाँ, कैद खाना है। जो मुझे जो है, मैं समझती हूँ, अगर महिलाएं अगर कॉन्फिडेंट हो, थोड़ी सी लॉजिकल हो, रैशनल हो, एजुकेशन उनके पास हो, तो जो है इस कैद खाने को, इस पिंजरे को आराम से तोड़ सकती है। बिल्कुल इसके बिल्कुल लिए थोड़ा भाई। सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करने पड़ेंगे, थोड़ा रैशनल बनना पड़ेगा। उसके बाद, क्योंकि अ, अगर आपके अंदर एक जिद है, जिद कोई हमारी जबरदस्ती वाली नहीं कि मुझे मनमानी करनी, मुझे इस बात की जिद है कि मुझे बेसिर पैर की बात नहीं माननी है, नहीं फॉलो करनी, इस बात की जिद थी और मैं उसको तोड़ के आ गई। अरे ठीक है। ये बिना स्वागत के मैं लूंगा ही नहीं, बिना स्वागत। थैंक यू सो वेरी मच नसीहत जी। यार अमित, ये गुस्ताखी है। अच्छा, अमित बिल्कुल है नहीं, अमित है नहीं, सॉरी। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। रुको, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा, मैं ही बोल देता हूँ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ चुके हैं। हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, आंखों की ठंडक, मोमिनों की बंधक, यानी मोमिन बंधक बन जाते हैं, हमारे अजीज एडम सीकर साहब, फेवरेट मुर्तद। वेलकम है आप। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाअल्लाह बहुत बहुत सलाम मुर्दा वेलकम। ब्रदर। हमारे दर्शकों की एक हफ्ता आंखें कान सब तरस गए थे कि हुज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो क्यों नहीं आए। पागल हो रहे थे लोग, परेशान हो रहे थे। अरे 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 नहीं, सबको मैंने बताया, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बिजी रहा मैं, और फुल टाइम इस वक्त जो है थकावट भी हुई हुई है पिछली मसरूफियत की वजह से। लेकिन हम कैसे ना आते, और आज तो इतनी अच्छी आपने स्ट्रीम भी चलाई, निशात जी आई हुई हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी सुन रहे थे, हम चैट जिहाद में मसरूफ थे। मैंने कहा इनकी बातें पूरी हो जाए, इनका सफरनामा पूरा हो जाए, फिर लाइव आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑसम, वेरी वेल डन। तो कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो वेरी मच एडम। अच्छा, ये हमारे जो मोमिन भाई है, सैयद अशरफ साहब, आपको नसीहत जी के लिए कुछ बोलना था, फटाफट बोल के जवाब ले ले, फिर हमें बताइएगा कि इस्लाम हमको क्यों कबूल करना चाहिए। जी 72 हुरों बिल्कुल, के लिए। जी बिल्कुल बताएं। आती ही एक गोली। मुझे मुझे तो नहीं मिलेंगी, अ, मुझे तो 72 हुए वैसे भी नहीं मिलेंगी।
मुझे कहाँ मिलेंगी, मैं क्यों इस्लाम कबूल करूँ? नहीं आप सरदार ने उनकी आपको उनकी बनाया था। सरदारनी आप होंगी, कैसी बात कर रही हैं? जब भी मेरे को चाहिए होगी मैं आप ही को तो कहूंगा दे दें एक हूर। चाबी नहीं, मैं इसी आपके काम के पास लिए ही बैठी हूँ। होगी। मैं रजिस्टर पेन लेके बैठी होंगी और उसमें एंट्री कर रही होंगी, अब इसका नंबर, इसका नंबर, इसका नंबर। मैं इसी काम की रह गई हूँ क्या? नहीं कभी सही कभी मुझे दो क्या चार इकट्ठी भी मिलेगा? ले लेंगे आपसे, ऐसा मसला नहीं है। कभी दिल करेगा 2-3 इकट्ठी भी ले लेंगे, ऐसा मसला नहीं है। आप इतनी हेलो। टेंशन ना लें, मेरा मतलब है। नहीं, उन मर्दों को तो हूरें मिल गई, मुझे हूरों का सरदार बना के मुझे लॉलीपॉप दे दिया। मुझे कुछ क्यों नहीं दे रहे हैं? गिलमान ले लीजिएगा ना, जब अच्छा मैं अच्छा, हूर लेके साइड में गिलमान आप यूज कर लीजिएगा। सुनिए, इस बात पे बड़ी बहस हुई थी एक मोमिन साहब से। वो बोले, मैंने कहा हमें भी तो चार कुछ मिलने चाहिए, मर्द टाइप या गिलमे टाइप। तो बोले आपको शर्म नहीं आती है? मर्द औरतों की फितरत नहीं होती है कि वो चार मर्दों के साथ रहें? मैंने कहा तुम ये बताओ, जन्नत में जब इंसान चला गया, वहां पॉटी बंद हो जाएगी, खाने के लिए कोई खाना नहीं खाना, पेट वैसे ही भर जाएगा, और सेक्स के लिए बिल्कुल पावर ऐसी होगी कि बिल्कुल आप जो है फारिग ही नहीं होगे। मैंने कहा हर फितरत जो है जो यहाँ होती है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन औरत की फितरत वहां तक जाएगी कि वो चार नहीं यूज कर सकती है वहां पर। भाई ये चीज तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए तो है ना, बाकी ये चीजें खत्म हो जाएंगी लेकिन ये फितरत औरत की वहां जाएगी। मैंने कहा ये अजीब तुम लोगों का घोटाला है, ये तो बिल्कुल सरकारों के घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। बिल्कुल। बहुत हार्ड बोलती है यार नसीहत जी, एकदम दिल पे लगना चाहिए, ऐसी बातें करती है हमारी नसीहत जी। आई एम श्योर कि नसीहत जी जब अपना चैनल ओपन करेंगी और स्ट्रीम चलाएंगी तो अच्छे अच्छे की बोलतियां बंद होगी इनके सामने। तो ये सैयद अशरफ साहब क्या पूछना था इनसे पूछ लीजिए और उनसे ही जवाब ले लीजिए। साहिल साहब, मैं आपका टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो टॉपिक पहले में अपना नेट हमारा, कनेक्शन सही कर लो भाई। हेलो हेलो। नेट कनेक्ट, हाँ आ रही है आवाज, अभी बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो टॉपिक मतलब है आज नसीहत का। जी से कोई सवाल नहीं आपका, क्योंकि आप पहले आपने स्टार्ट ऐसी की थी कि उनसे आपको कुछ पूछना है। हाँ, नसीहत जी से ही जो है वो बात जो है वो उन्हीं तो के। बोलिए ना फटाफट, क्या पूछना है उनको पूछिए। मैं कहना चाहता हूँ, नसीहत जी उनका जो घर का जो माहौल है, वो जहाँ पे पली बड़ी हैं उनके घर के आसपास में, तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी मैंने कोई कनेक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बता रही हैं कि मुस्लिम हेट करते हैं हिंदू को, या फिर नॉन मुस्लिम को हेट करते हैं। जिस तरह से वो बयान किए हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं, भाई भाई का तरह रहते हैं। जो कोई भी फेस्टिवल होता है, ईद हो या कुर्बानी हो या कुछ भी हो, हमारे घर में आते हैं जाते हैं, हिंदू भाई भी आते जाते हैं। कोई नफरत की बात है नहीं इसमें। और सपोर्ट भी बहुत करते हैं हम एक दूसरे को। हमारे कोई भी जो है मिलादुन नबी में भी जो है वो शरबत वगैरह जो है पिलाते हैं। जो पसंद अच्छा, है वो वो। आप तो पिलाते हैं और आपको पिला दिया जाता है, लेकिन आप जाते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पे? आप कभी गए हैं उनके मंदिर, उनके साथ उनके देखिए भजन में गए हैं आप? वो तो आते हैं, ये मेरे को पता है। आप कभी गए हैं? देखिए, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम जाते हैं, कुछ फेस्टिवल ऐसा होता है हम नहीं जा मैंने पाते एक हैं, फेस्टिवल का क्योंकि नाम दिया ना आपको, जिस तरह कौन आपका सा? ईद पे वो आते हैं, उस तरह उनकी एक ईद है महाशिवरात्रि का। तो आप उस पे गए कि नहीं गए? क्योंकि ईद में आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो वो महाशिवरात्रि भी कर रहे हैं। हाँ, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। मैं हर बात मैं बोलूँगा आपको, ऐसा बात नहीं है। अभी जैसे शिवरात्रि बोल रहे हैं, अभी उनके हर फेस्टिवल में जो है सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। खत्म, टाटा, क्या हुआ? बाय बाय। बाय बाय। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि वो चलो बोलते ड्रिंक। रहो आप। सुनिए, बात सुनिए। सबसे पहली मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन उनका होता है क्या? ड्रिंक करना होता है। हर कोई ड्रिंक करता है, तो इस्लाम में तो ड्रिंक करना नहीं होता है ना। नहीं वो नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। हर कोई वो ड्रिंक करता है, ये गलत है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही मतलब बात कोई, है। हर कोई ड्रिंक नहीं नहीं नहीं, करता है, हर कोई ड्रिंक नहीं ये करता। गलत बात है कोई यार। ड्रिंक ऐसे करता इतना भी झूठ मत बोलिए कि आदमी बिलीव ही ना करे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मोमिन है तो आप पूरे शुद्ध है, और नॉन मोमिन है तो वो मतलब एकदम ड्रिंक में डूबा हुआ रहता है। ऐसी बातें मत करे, ठीक नहीं है? नहीं, अब्दुल भाई अगर ड्रिंक करते भी है तो है। आप जाओ, आप मुसलमान ड्रिंक ऐसा मत करो। नफरत करते हैं, पर आप ये ड्रिंक भी तो मत करो बात ना, गलत आप है ना। जाओ तो सही।
नहीं अच्छा नहीं, आपका आप एक जाओ, बात आप याद ड्रिंक दिला मत करो। जी हाँ अब तो हम अब जाते मैं हैं ना, अशरफ हम अशरफ जाते साहब हैं, को एक बात बताती हूँ। हम अशरफ जाते साहब हैं, मेरी बात घूमते सुनिए। हैं। अशरफ साहब आप मेरी बात सुनिए। जब हम छोटे थे तो हमारे साइड रामलीला होती थी, तो हमें उस रामलीला, अब हम बच्चे थे तो हमें बड़ा शौक लगता था कि रामलीला देखिए, उसमें कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते थे देखकर। बाल मन था, अच्छा लगता था। लेकिन हमें इजाजत नहीं थी कि हम रामलीला देखने जाएं। सोचिए आप जरा। देखिए सिस्टर, और आप सुनिए मेरा बात। सरस्वती पूजा जैसे होती है, सरस्वती बात पूजा में जाने की इजाजत नहीं थी। स्कूल में जिस दिन सरस्वती पूजा होती थी, हमारी छुट्टी करवा दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो पूजा होगी, दूसरी बात उसमें जो चरणामृत पिया देते हैं, ऐसा कहते थे, मुझे नहीं पता कि क्या सच है। घर में बोला जाता था कि उसमें गौमूत्र होता है, वो चरणामृत नहीं पीना है, वो प्रसाद नहीं लेना। और ये बात सिर्फ मेरे घर की नहीं है, हमारी रिश्तेदारी में, और जिस जगह मैं रहती हूँ वहां का जो मुस्लिम माशरा है, वहां भी यही बात है। इवन आप ये सोचो कि मैंने एक नॉन मुस्लिम फैमिली को अपने घर किराए पे रख लिया था। मेरे बाकी किराएदारों ने मेरे नाक में दम कर दिया कि नॉन मुस्लिम हिंदू को नहीं रखोगे, ये पूजा करता है। जबकि पूजा वो अपने कमरे में कर रहा है, उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और कोई ऐसा शोर भी नहीं मचा रहा। बेचारा सुबह अगरबत्ती वो फैमिली लगाती थी, एक मूर्ति थी उनके यहाँ, उसमें अगरबत्ती लगा दी थी। मेरे किराएदारों में ने मेरे नाक में दम कर दिया। आप ये मत कहो कि हम जहाँ रहते थे वहां का ये था, ऐसा नहीं होता। सब कुछ देखा है मैंने, अपने घर में भी देखा, अपनी रिश्तेदारी में भी देखा, अपने मुस्लिम मुआशरे में भी देखा। आप ये मत बहाना बनाओ कि ऐसा नहीं होता है, पता नहीं वो का। ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, तब ये बात कह रही हूँ आज की डेट पे। अच्छा, इनका एक चीज तो आ गया मैम कि वो ड्रिंक करते, लेकिन ये यहीं पे गलत है कि उन कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं करते, और सारे लोग जितने नॉन मोमिन है, जरूरी नहीं कि वो हर कोई ड्रिंक ही करते। चलिए आगे आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके ड्रिंक करने का एक टाइम होता है। हम लोग जस्ट जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, वहाँ खाना खाते थे उधर। भाई सिर्फ आपका होली में ज्यादा करके ड्रिंक करते, सुनो बाकी सुनो कोई फेस्टिवल में नहीं सुनिए, करते, ठीक है। जैसे कुछ गोलगप्पे हो गए हैं, ये सब जो है खाते थे साथ में खड़े होके, बस घूमते गोलगप्पे थे। खाने में क्या यही सब यही सब होता था। ऐसा नहीं है कि अभी हम उनके साथ पूजा गोलगप्पा में करने, क्या प्रॉब्लम अभी है भाई? अभी हम उनके साथ जाके पूजा तो करने नहीं लग जाएंगे, या फिर वो आके हमारे यहाँ नमाज पढ़ने थोड़ी लग जाएंगे। जो जितना दूर तक हो सकता है हम लोग साथ देते हैं, ऐसा बात नहीं है। सब आपको क्या दूसरे लगता है कहते कि मुबारकबाद देने से क्या हो? आप मुबारकबाद देते हो? हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी दिवाली बोलते हो आप? जिसको बोलना होता है बोलता है, नहीं जिसको नहीं, नहीं आप बोलना बोलते हो कि नहीं? है आप बोलते हो कि नहीं, वो पूछ रहा हूँ मैं। मतलब जैसे वो लोग हाँ बोलते हैं हैप्पी ईद, ईद मुबारक सुनिए वगैरह वगैरह, आप बोलते हो? सुनिए सुनिए, बोलना जो है जरूरी नहीं है, जो बोलना ही नहीं नहीं, पड़ेगा। आप बोलते हो, नहीं बोलते मतलब नहीं बोलते आप? हम साथ में मतलब आप खेलते नहीं हैं, बोलते हम ना? साथ में पढ़ते हैं, यही अरे बड़ी भाई, आप बात है। बोलते हो कि नहीं बोलते, वो सब छोड़ दो। आप बोलते हो ये हैप्पी ये दिवाली, हैप्पी शिवरात्रि, जो भी है, बोलते आप? ये फॉर्मूला है। ये जो बोलते हो कि नहीं बोलते, ये फॉर्मूला है किसका? आरएसएस वाले का जो है फॉर्मूला है। नहीं अरे बोलेगा मतलब अरे नहीं मान। अरे अरे भाई, हैप्पी ईद बोले तो ये किसका फॉर्मूला है हैप्पी ईद? दिल से मोहब्बत होता है ना, जबान से थोड़ी अरे मोहब्बत हैप्पी होता है। ईद किसका फॉर्मूला है? हैप्पी ईद मतलब दिल से मोहब्बत है, हैप्पी शिवरात्रि तो मतलब हैप्पी फॉर्मूला है। ओके, और तो कुछ? हैप्पी ईद जो ईद पढ़ता है उसको हैप्पी ईद बोलेगा, जो नहीं पढ़ता है उसको बोलने का फायदा क्या है बोलिए? उनका अरे उनका होली उनको मुबारक है, हमारा ईद हमारा हमको मुबारक है, बस। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? बड़ी बात थोड़ी है। अरे, आप हैप्पी शिवरात्रि बोलते हो क्या? नहीं बोलते हैं ना। क्यों नहीं बोलते? क्यों बोल रहे हैं आप बताइए, कोई एक रीजन बता दीजिए कि हम अच्छा, बोल वो सकते आपका जो हिंदू दोस्त है, वो आपको हैप्पी ईद, ईद मुबारक बोलता है? हैं। कोई कोई दोस्त बोलता है, बोलता है ना? आप क्यों नहीं बोलते? तो मतलब ये नहीं है कि वो मेरा दोस्त नहीं रहा। अरे तो नहीं आप है क्यों नहीं बोलते? भाई, आप बता दीजिए कोई एक रीजन जो हमको बोलना चाहिए, हम क्यों बोलें। बोलना क्योंकि वो बोल रहा है ना, क्योंकि वो बोल रहा है, आपका दोस्त बोल रहा है, आप क्यों भाई नहीं बोल वो रहे? इसका मतलब आप भाई नफरत वो कर रहे हैं ना क्योंकि उससे? क्योंकि इसका इस्लाम मतलब में आप इस नफरत कर रहे बात हैं। पे इसका मतलब नफरत, इस्लाम में बिल्कुल है, यही बिल्कुल तो है, इसी का इस्लाम मतलब में इस नफरत है। बात का फतवा आया हुआ है। इस्लाम में सुनिए इस बात का फतवा आया हुआ है कि किसी को भी जो है हैप्पी ईद और हैप्पी दिवाली नहीं कहना है। कई बड़े बड़े आलिमों की तकरीरें हैं इस बात पर कि ये गुनाह है। हाँ मैरी तो क्रिसमस कहना ये गुनाह है, बात तो मैं हैप्पी नहीं बोल दिवाली रहा हूँ, कहना मैं गुनाह है। जो है सो बोल रहा हूँ। इसका ये तो हकीकत है। ये कौन सा मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ? मैं तो मान रहा हूँ कि नहीं बोलता हूँ हम।
तो इसका जी मतलब हाँ, ये तो मैं नहीं वही है बता रहा हूँ, इस्लाम नफरत सिखाता है आपको। तो इसका आप मतलब अशरफ साहब, आप ये मानते हो कि मुस्लिम कौम जो है दूसरे कौम के साथ मिलजुल के रहने में विश्वास नहीं करती है? आप मानोगे इस बात को फिर? हुआ, हम लोग दिल से एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं साथ में, पढ़ के बड़े होते हैं, बचपन से हम लोग साथ में रहते हैं। तो इसका मतलब जो है बड़े होके अब हम लोग ये सब चीज सीखेंगे। आरएसएस वाले जो बोलेगा कि इसको बोलने पड़ेगा, बोलने से तभी जो है ये नहीं नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको यहाँ पर। मैं ये सिर्फ ये पूछा आपसे कि आप बोलते हो खुद की खुशी से, दिल से बोलते हो, नहीं बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप जबरदस्ती फॉलो कर रहे हो आपके मुल्लाओं को और आपके जो फतवे है उसको, और उसकी वजह अरे से भाई नफरत फैलती है। कितना आप ये बार एक्सेप्ट बोलूं, करो कि नफरत फैलती है। कितना बार बोलूं, लिख के दूं क्या? हम नहीं बोलते हैं, मैं तो बोल दिया आपको, हम बोलते नहीं है, पर हमारा मोहब्बत जो है साथ में रहता है। हम लोग खेलते हैं साथ में, पढ़ते हैं साथ में, खाते हैं साथ में, अरे कोई कैसे समझाऊं प्रॉब्लम मैं नहीं है। आपको, सामने वाला जब आपको बोल रहा है कि हैप्पी ईद, हैप्पी अरे ईद, ये ईद तो मुबारक वगैरह वगैरह, ये आप क्यों नहीं बोल रहे, ये पूछ रहा हूँ। हम नहीं ये तो बोलते हैं ना। ऐसी बात हो गई, ये तो ऐसी बात हो गई, कोई किसी को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहे आई लव यू बट भाई एज ए ये फ्रेंड। जरूरी नहीं है, सुनिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बोलना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक अच्छा, है। आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपके मौलवी आपको बोले कि नहीं बोलना ऐसा। कल के दिन आपके मौलवी बोलेंगे जिहाद करो, जिहाद फर्ज हो गया, आप तो करेंगे? आप मारेंगे काफिर को? तो आप लोगों का पंडित भी अगर बोलता है कि मारो, तो आप लोग भी मारेंगे क्या? हमारा पंडित बोलता ही नहीं है पहली चीज, और मेरा तो पंडित कोई बोलता है है ही ना नहीं, भाई, मेरा तो कोई मजहब है नहीं पहली हम चीज। लोग का भी मौलवी नहीं बोलता है भाई, आप लोग का बोलता पंडित है, ही बोला बोलता है है बहुत मारो बार। मारो। अरे भाई देखिए ना, आपको पता ही नहीं है। नेट पे देखिए, पूरा ये वीडियो है, जितना मौलवी, जितना आप लोगों का पंडित है, सब बोलता है कि भाई मारो काटो, तलवार लेके सब निकलते हैं परब में, जितना फेस्टिवल अच्छा, एक बात तो साबित है। हो गई, एक बात तो साबित होगी भाई के जवाब से हम लोग तो नहीं कि बोलते हाँ, हैं मारो एक सेकंड काटो। यार, ओए एक सेकंड, एक बात तो भाई के जवाब से साबित होगी कि हाँ, जिस वक्त जिहाद का फतवा आएगा ये उस पे अमल करेंगे, क्योंकि इन्होंने एकदम से रिवर्स में बात कर दी, इनकार नहीं किया इस बात का। तो लिहाजा जिस दिन जिहाद का फतवा आएगा उस दिन ये जिहाद करेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनको आज ये प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सपोजिटली जब गजवा हिंद होना है तो इस जैसे मुसलमानों ने सबसे आगे निकलना है और बोलना है कि हाँ, आज फतवा आ गया है, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ, दैट्स अगर हाउ इट इज। यही बात है तो आप हम्म। जिस तरह आप लोग चैनल चला रहे हो और आदमी को भड़का रहे हैं, सिर्फ आप ही लोग का वजह से जो है दुनिया में वो झमेला और फसाद, ये सब आप ही लोग का चैनल का वजह से होएगा, ये बात हमारे याद चैनल क्या? रखिए। की वजह से हमारे चैनल की वजह से ये फसाद जो है रुक रहा है। कैसे रुक रहा है? क्योंकि आप जैसे जो अपंग लोग हैं ना, वो डिडक्शन में आ रहे हैं। जितना इस्लाम इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो उसको इस्लाम 20% से कम पीसफुल रखो। था, सब्र इस्लाम कर यार, पीसफुल तुझसे है, बात ही नहीं कर और रहा, क़यामत रिलैक्स तक कर, इस्लाम बात सुन बे। इस्लाम को अगर पीसफुल रखना है तो किसी भी इलाके में 20% से कम मुसलमान रखो, पीसफुल रहेगा। जैसे ही आप भरना शुरू करेंगे वो पीसफुलनेस खत्म होना शुरू हो जाती है। 33% तो क्रॉस करोगे तो गजबे शुरू हो जाते हैं। द होल आइडिया इसका इज, एग्जाम्पल और तुमने एग्री कर दिया इस बात से ऑलरेडी, तो अब तुम जिस तरह मर्जी की जलेबी बनाओ, तुम ऑलरेडी एग्री कर चुके हो, दूसरी मरतबा तुमने दोबारा किया है। अभी तुमने हाँ, दूसरी तो दफा सुनिए, दोबारा एग्री किया इस बात से। जितना गल्फ कंट्री में जॉब कर रहा है, सारे जो है आरएसएस वाले इधर जॉब कर रहे हैं, मालूम है, गल्फ कंट्री में जाके जी, जो वहां गल्फ पे कंट्री में पैसा जॉब कमा कर रहे रहा है, हैं, वहां पे सबको जो मार गल्फ दिया कंट्री में जा रहा बेचारे जो गल्फ कंट्री में है। बेचारे जॉब कर रहे हैं, उनको उन्होंने कुत्ता बना के रखा हुआ है। हाँ, मैंने तो एक दफा कुत्ता पहले भी बनने ये के बात लिए कही गया थी। ना, 2 लाख 1.5 लाख बोलने तो 2 लाख दे दे बे, के कुत्ता बनना है ना भाई सवाल साहब। करता जवाब तो लेने दे। गल्फ के एक बंदे की तनख्वाह के बराबर इंडिया और पाकिस्तान के 10 बंदे काम करते हैं। इस तरीके से कुत्ता बना के रखा हुआ है। और जो वो तनख्वाह मिलती है बेचारी गरीब, उसमें से भी 30% 35% वो उसका कफील कहा जाता है, और कफील अय्याशी हाँ, करता है। एक कफील ने 20-20 30-30 40-40 बंदों की कफालत रखी हुई है अपने पास। उनका पासपोर्ट होता है उसके पास, तनख्वाह आती है उसमें से 30% 35% वो खा के बाकी तनख्वाह देता है। वो बगैर काम किए इन लोगों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। तो ये गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, तो गल्फ कंट्री में तो आप वही कर रहे हो जो इस्लाम सिखाता है। इंडिया में कोई गल्फ से आके काम करना शुरू करे किसी भी वजह से, क्या यहाँ पे कोई बंदा उससे पैसे लेगा? नहीं। लेकिन आप गल्फ कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे कफील ये करता है। बताइए, वो तो मुस्लिमों गल्फ को मुसला नहीं कंट्री समझते में गल्फ कंट्री में। आप मुझे तुम ये वहां पे बताइए, सेकंड हैंड सिटीजन हो।
आप तुम्हारी मुझे भी ये यही औकात बताइए, है, कुत्तों वाली। बात सुनिए, जाओ किसी गल्फ गल्फ कंट्री कंट्री में में मुझे, तुम किसी हमारे गल्फ इंडिया कंट्री में से, जाके मुझे काम करके दिखाओ बगैर कफील के, जाओ। मैं मुझे ये बताइए, अलाउड ही नहीं है गल्फ एडम। कंट्री में हाँ मेरा तो वही तो कह इलाके रहा हूँ, से काम जितना, अभी तो मैंने एक चैलेंज किया, करके दिखाओ। और किस लिए कहा? सुनिए 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 भाई सुनिए साहब, सुनिए। गल्फ कंट्री में जितना मेरे इलाके से जितना बंदे गए हैं, वो जितना काम कर रहे हैं, जितना हिंदू या फिर गैर मुस्लिम जितना गए हैं वहां पे काम कर रहे हैं, और वो पैसा 2 लाख 1.5 लाख दे के खुद अपना देश में नहीं कर सकता है काम, कुछ भी काम करके खा सकता है, मगर उनको जो है चाहिए 1.5 लाख 2 लाख दे के गुलामी कबूल किया है। तो ये कौन सा इंसाफ है भाई साहब? आप खुद क्या गुलामी मतलब कौन सा कबूल कर इंसाफ रहे है? हो अबे यहाँ पे भाई, अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, वहां पे मिल रही है, सिंपल। तो अपना और वहां पे चूंकि आपके गल्फी लोग, जो तो आपको अरबी कोई लोग हैं, वो काम जबरदस्ती करना किया पसंद नहीं है? करते, तुम जैसे आप कुत्तों से कराते हैं। बताइए, आप बताइए कि कोई जबरदस्ती किया है कि जाके गुलामी कबूल करो? आप अगर 1.5 लाख 2 लाख दे के खुद अपना पैसे, अपना बाप माँ का पैसा जो जमा किया हुआ अपना पूंजी को पूरा खर्च करके जा रहा है, जाके वहां पे रह के और वहां वहां से पैसा भेज रहा है इंडिया में, तो उसी में वो खुश है, अपना फैमिली तो वो छोड़ खुश के है तो सब मैंने कब कुछ। क्या खुश है? खुश नहीं है। हाँ, तो कौन तुमने जो बोला उनको बकवास जाने की के थी, लिए? तुम्हें तो उस उनको बकवास कौन का बोला आंसर दिया जाने के था। लिए? उनको जाने कौन बोला बताइए? अपना देश में काहे नहीं किया काम? वहां जाके नहीं गुलामी क्यों कर यार, रहा है? तुम्हारा दिमाग सही है, नई अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं मिली, क्या मसला है तुम्हें? तो भाई इस चीज में अपॉर्चुनिटी, रंडी रोना किस बात का? इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? मैं तो हाँ तो बताता हूँ फिर इस्लाम से ताल्लुक क्या है, वो जो बता रहा हूँ वो सुनो। आप गर्ल बोल रहे वाले, हैं कि इस्लाम में सब कोई मार देता है, काट देता है, वहां पे हाँ तो जा मारते रहा है, हैं जॉब कर काटते हैं, रहा तो यही तो है, मार तो वहां काट कर रहे हैं वहां पे। वहां कहाँ और काट क्या? दे रहा भाई साहब? अरे भाई सुनो अशरफ, तुम्हारे पास लगता है दिमाग या पंग लगा हुआ है बहुत ज्यादा। मारना काटना हमेशा सिर्फ जानी नहीं होता, माली भी होता है। ये जो हाँ लास्ट तो टाइम वहां, आपने कतर में बनाया स्टेडियम, इसकी न्यूज पड़ी थी, इसकी स्ट्रीम भी की थी हम लोगों ने। उस स्टेडियम के बनने में इंडियन और पाकिस्तानी 8,000 मजदूर मरे हैं, 8,000। क्यों? क्योंकि मजदूर की औकात ही क्या वहां पे। 8,000 मजदूर मर गए सिर्फ एक मुझे स्टेडियम लगता बनाने के है, चक्कर में। मुझे लगता है आप सिर्फ इंडिया न्यूज ही देखते हैं, वो आज तक वगैरह देखते होंगे शायद, वो यार आप इसीलिए हैं जो है उल्लू थोड़ा के ज्यादा ही पट्टे, बोलते हैं। ठीक है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक नाउ, बिकॉज आप उल्लू के पट्टे हैं। ये आप गल्फ थोड़ा न्यूज का सा आर्टिकल था जो हमने चैनल पे चैनल दिखाया देखा था, करते हैं, ठीक है, और हमने तो थोड़ा इंटरनेशनल नॉलेज न्यूज रहेगा। आर्टिकल दिखाए थे, इंडिया न्यूज नहीं दिखाया था। नंबर वन। नंबर टू, इंडिया न्यूज मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने 8,000 का फिगर दिया है, 6,000 का फिगर दिया है, या 13,000 का फिगर दिया है, क्योंकि ये हाँ तो तीन आपको, फिगर्स उस जमाने, आप शट न्यूज अप, थोड़ा, ये तीन फिगर्स उस जमाने में चल रहे थे। अपंग तुम्हारे दिमाग को लगा हुआ है, ऐसा कुत्ता अपंग लगा हुआ है, इसी वजह से तुमसे बात नहीं करते हम लोग, क्योंकि तुम एक तरफ बात करते हो, उसके बाद जवाब का वेट नहीं करते। दूसरा, तुम कभी एक जगह पे डड्डू की तरह छलांग मारते हो, फिर दूसरी जगह पे, फिर तीसरी जगह पे, फिर चौथी जगह पे। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, तुमने क्या कहना है वो कह दो। तुम्हारे हर बात का जवाब दे दिया, पहले हमारी लेडीज ने दे दिया, और उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं भी थोड़ी सी तुम्हारी बजा लूं, सुक्की सुक्की, तो मैंने भी बजा ली। अब बताओ कहना क्या चाहते हो? हाँ तो आपको लग रहा है बजा दिए तो आप खुश है, तो अच्छा है ना भाई। हम जो चले, हमको अच्छी अच्छा बात है, जानना आपकी है, वजह से प्लीज, खुश हो गया मैं, एक आगे एक चलो। जवाब आप, एडम, एक जी सिर्फ जी इनका एक जवाब मैं देना चाहूंगा, फिर इनसे हम मैं इतना इस्लाम पे बात कहना चाहता करेंगे। हूँ, मैं एक इतना ही सैयद कहना अशरफ, चाहता एक हूँ। मिनट रुकना भाई। सैयद अशरफ थोड़ा रुकना भाई। अच्छा, ये हाँ जो हाँ, आरएसएस से इसको प्रॉब्लम है भाई, कसम से बोलता हूं, आरएसएस वालों को सुनना चाहिए, और आरएसएस वालों को जरा गौरव फिक्र करना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर जो, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये बोलना नहीं था, लेकिन ये इन जैसे लोगों की वजह से मुझे, मैं आज मजबूर होकर बोल रहा हूं कि तुम्हारे अंदर जो सेक्युलरिज्म है आ चुका है, या पहले से, तो उनका काम जो है, मैं मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं मिल चुका हूं बड़े बड़े लोगों से। उनके अंदर भाई इतना सेक्युलरिज्म है, और उनका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो देश के प्रति मोहब्बत, देशभक्ति लोगों के अंदर लाना। तो भाई भाई ये टॉपिक नहीं था, तुम्हारी ठीक जो, है, अब तो रुक हट जाओ के। यार सैयद अशरफ, रुक इसको जा बैक भाई। स्टेज किए बगैर तो बात नहीं खत्म कर हाँ, सकते ये सर। सुनेगा नहीं। तो आप लोग जो समझ रहे हो कि भाई हम जो मोहब्बत दिखा रहे हैं वो एक पॉजिटिव चीज इनके अंदर ला रही है, नहीं है।
तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, ये हमेशा तुमको गलत ही कहेंगे। तुम इनका बुरा नहीं चाह रहे हो, लेकिन ये तुमको गलत ही कहेंगे। तुम कुछ साहिल भी भाई दुरुस्त कोशिश फरमाया, कर लो। दुरुस्त हाँ। फरमाया आपने, दुरुस्त फरमाया आपने, दुरुस्त फरमाया आपने। आरएसएस जो है वो तो इंडिया की, जहां तक मुझे पता है, खुफिया एजेंसी है ना, स्पाइंग एजेंसी, नहीं राइट? नहीं भाई, खुफिया क्या है? खुफिया एजेंसी नहीं है, एक क्या है ये संगठन है। आरएसएस? हाँ। ये है क्या आरएसएस? आई थॉट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, पार्टी भी पॉलिटिकल नहीं पार्टी है। बोल सकते ये हैं, एक बैक एंड की। संगठन एक है जो देश सेवा में ये लोग काम करते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म देखिए, सेजिटेरियन जी ने लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये बहुत सारे इनके स्कूल्स होते हैं और तो ये कॉलेजेस ऐसे ही भी। मुसलमान भी आरएसएस का एजेंट बना देते हैं हर दफा। वो तो एक वैसे ही संगठन है, हाथ धो गई यार। मैं समझा पता हाँ, नहीं कि इंडिया सोशल की ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ये। है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ले फाड़ के मैंने बार बार आरएसएस का एजेंट बना देते हैं लोग। हाथ धो गई। मैं कहा पता नहीं मुझे खुफिया एजेंसी के एजेंट बना रहे होते हैं ये लोग। हाथ धो गई यार। बल्कि अभी तुमको एक बात बताऊंगा तो तुम चौंक जाओगे। इस आरएसएस संघ में एक अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है मोमिनों की, वो भी इन्होंने खोला है कि मोमिनों का भला हो। वो एग्जैक्ट वर्ड क्या है, जरा कोई मेरे को इसमें कमेंट में बताना। जो मुस्लिम विंग होता है इनका, आरएसएस का एक मुस्लिम विंग भी होता है, वो मैं नाम भूल गया हूं। ये बेचारे लोग ने इतना गाली खाने के बाद भी, ये मुसलमानों के भले के लिए इन्होंने अपने अंदर एक मुस्लिम विंग भी रखा है, ताकि कम से कम जो गरीब मुसलमान परेशान विरेशान है, वो उनका भला हो जाए। साहिल भाई, वो मुस्लिम मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय मंच है और उनको सेकुलर मुसलमान नहीं चाहिए, उनको दावी टोपी वाले मुसलमान चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, एमआरएम मुस्लिम हाय, हाय, राष्ट्रीय हाय। मंच।